वेज थाली की कीमतों में जुलाई में फिर से तेजी दर्ज की गई है। इसकी वजह टमाटर के साथ ही आलू और प्याज की कीमतों में आया उछाल है। लेकिन इस साल टमाटर के दाम तेजी के बावजूद पिछले साल से कम रहे हैं, जिसकी वजह से घरेलू थाली के दाम पिछले साल के मुकाबले कम हो गए हैं। भोजन की थाली जुलाई में एक बार फिर से महंगी हो गई है। क्रिसिल की हर महीने आने वाली रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्याज, टमाटर और आलू जैसी सब्जियों के दाम बढ़ने से घर के खाने का खर्च बढ़ गया है। हालांकि ये बढ़ोतरी मासिक आधार पर है, क्योंकि जुलाई 2023 के मुकाबले इस साल वेज और नॉन वेज थाली के दाम कम हुए हैं। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में वेज थाली जून के मुकाबले 11% महंगी हुई है, जबकि जुलाई 2023 में ये 4% कम होकर 32 रुपए 60 पैसे पर रही है। वहीं नॉनवेज थाली मासिक आधार पर 6% महंगी हुई है, जबकि पिछले साल की जुलाई से ये 9% कम होकर 61 रुपए 40 पैसे पर रही है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वेज थाली की कीमतों को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल टमाटर के दाम का है, जिसने कुल 11% महंगाई में से अकेले 7% बढ़ोतरी की है। दरअसल जून में 42 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर जुलाई में 55% महंगा होकर 66 रुपए प्रति किलो तक बिका है। वहीं जुलाई में मंथली बेस पर प्याज के दाम 20% और आलू के दाम 16% बढ़े हैं। इस तेजी के बावजूद पिछले साल के मुकाबले टमाटर के दाम काफी कम हैं। जुलाई 2023 में टमाटर 110 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा था, लेकिन इस साल जुलाई में प्याज के दाम 65% और आलू की कीमतें 55% बढ़ी हैं। इस साल टमाटर की बढ़ती कीमतों को समय पर कंट्रोल करने के लिए NCCF ने इसके दाम 100 रुपए के पार जाने के बाद दिल्ली और मुंबई में 60 रुपए किलो में टमाटर बेचना शुरू कर दिया। बाद में इसकी कीमत को और घटाकर 50 रुपए प्रति किलो तक कर दिया गया। इसके चलते रिटेल मार्केट में भी टमाटर की कीमतों में गिरावट आई। वहीं प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी रबी सीजन में हुए कम उत्पादन के असर से हुई, जबकि आलू के दाम पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश में लेट ब्लाइट रोग के असर से बढ़े हैं। नॉन वेज थाली की कीमत में इस बार ज्यादा गिरावट की वजह ब्रॉयलर चिकन की कीमतों में सालाना आधार पर आई 11% की गिरावट है। रिपोर्ट के मुताबिक महीने दर महीने के हिसाब से देखा जाए तो वेज थाली के मुकाबले नॉन वेज थाली की कीमतें काफी धीमी चाल से बढ़ी हैं। नॉन वेज थाली की कीमतों में धीमी बढ़ोतरी की वजह ब्रॉयलर की स्थिर कीमतें हैं। नॉन वेज थाली की कुल कीमत में ब्रॉयलर का 50% से ज्यादा हिस्सा है। इस साल टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी की मुख्य वजह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में गर्मी की फसल को प्रभावित करने वाला उच्च तापमान रहा। इसके साथ ही मई में कर्नाटक में कम बारिश ने भी टमाटर को महंगा करने का काम किया, जिससे सफेद मक्खी का प्रकोप बढ़ा और फसल उत्पादन प्रभावित हुआ। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते भी टमाटर की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। आदित्य की राणा के साथ आज तक ब्यूरो। महंगाई दर के कम ना होने की वजह से होम लोन ग्राहकों का EMI में कमी का इंतजार लंबा होता जा रहा है। खासकर खाने पीने के सामानों की महंगाई RBI को भी ब्याज दरें घटाने का मौका नहीं दे रही। हाल ही में SBI की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि इस साल रिटेल महंगाई दर 5% के ऊपर ही बनी रहेगी। महंगाई को कम करने के लिए जारी RBI और सरकार का संघर्ष इस साल सफल होता नजर आ रहा है। खासकर खाद्य महंगाई दर तो पॉलिसी मेकर्स के तमाम जतन को फेल करने में जुट गई है। एक तरफ आम जनता जहां महंगाई में नरमी की उम्मीद कर रही है, वहीं ब्याज दरों में कमी के लिए RBI को भी इसके कम होने का इंतजार है। देश की विकास दर में तेज बढ़ोतरी के लिए ब्याज दरों को घटाना होगा, जिसके लिए महंगाई का घटना बेहद जरूरी है। लेकिन न तो प्रकृति महंगाई दर को घटाने में मदद कर रही है और न ही भू राजनीतिक हालात इसे कम होने दे रहे हैं। ऐसे में देश में महंगाई दर को लेकर भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिलहाल आम जनता को महंगाई से राहत नहीं मिलेगी। SBI का कहना है कि 2024-25 में महंगाई दर 5% के आसपास रह सकती है। हालांकि सितंबर-अक्टूबर में महंगाई से हल्की राहत मिलने की उम्मीद SBI की रिपोर्ट में जताई गई है। SBI की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई दर को घटाने के रास्ते का सबसे बड़ा विलन खाद्य महंगाई दर है, जिसमें मॉनसून ने भी मुसीबतों को बढ़ाते हुए खान पान की चीजों को ज्यादा महंगा कर दिया है। भारी बारिश की वजह से फसल बर्बाद हुई है और ट्रांसपोर्टेशन पर भी असर हुआ है। हालांकि बेहतर मानसून के बाद हालात में सुधार का अनुमान है, क्योंकि देश में कुल महंगाई दर को घटाने में इसका बड़ा रोल रहेगा। SBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तक मानसून 2% के सरप्लस के साथ आगे बढ़ रहा है,
खरीफ फसलों के क्षेत्र में भी 2.9% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसे में कुल मिलाकर महंगाई दर 2024-25 में आरबीआई के लक्ष्य के भीतर रहेगी। ये आरबीआई के कंफर्ट जोन 2 से 3% के बीच तो रहेगी, लेकिन इसमें ये 5% पर रहकर उच्च स्तर के करीब रहेगी, जो ब्याज दरों को घटाने की गुंजाइश नहीं देगा। इसकी वजह खाद्य महंगाई दर है, जो जून में 9.36% रही थी। जून में मौसम के पैटर्न में आए भारी बदलाव ने हीट वेव को बढ़ा दिया था, जिससे सब्जियों के दाम 29.32% बढ़ गए थे। अब गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट में कहा गया है कि आसमान मानसून रहने पर खाद्य महंगाई दर में तेजी आने की आशंका है। फिलहाल की बात करें तो टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाली इन 3 सब्जियों के दाम 50% से ज्यादा बढ़ गए हैं। इसमें वेयर हाउसेज की कमी और खराब स्टोरेज सुविधाओं ने भी सब्जियों के दाम बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ ही भू राजनीति तनाव बढ़ने से अब एक बार फिर कमोडिटी के दाम बढ़ने का खतरा हो गया है, जो तैयार माल की कीमतों में इजाफा कर सकता है, जिससे महंगाई आने वाले दिनों में फिर से लोगों और सरकार के लिए सिरदर्द बन सकती है। आदित्य केराना, आज तक।